रब ने तुझ जलील से अपना मजहब छुड़ा लिया, इससे भी बड़े अजाब का इंतजार कर रहा है। तो याद रखो, काना अबूहुमा सालिहा, उनके माँ बाप नेक थे, यानी खानदान में अगर नेक हो तो हजरत खिज्र को भेजकर औलादों के खजानों की हिफाजत करवाई जाती है। अगर नस्लों में नेकी हो तो औलादों तक की हिफाजत की जाती है, लेकिन अगर नस्लों में बेगैरती हो तो उसका बदला कई पुश्तों तक चुकाना पड़ता है। तो जिसकी बेटी जलील हुई, अरे कोई जमजम छोड़कर बौले बकर पे टूट जाए तो समझ लो उसकी गिलाजत कितनी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वो बरेली ही का केस हुआ था, वे छोड़ छाड़ के चली गई, छोड़ छाड़ के कहा चली गई, छोड़ा लिया गया। भाई मजहब देखो, मजहब को रखने के लिए इस दिल को मदीना बनाना पड़ता है, वजूद को खुशबुओं में तब्दील करना पड़ता है, तब मजहब नाज करता है फिर। और अंदर गंदगी और कुफ्र की गंदगी और सब कसाफत और गलाजत भरे रहो और कहो मजहबो रुका रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक बाल्टी दूध लाओ, वो वहां एक कतरा पेशाब डालो, के जाई बताओ? एक बाल्टी दूध में एक कतरा पेशाब डालो, के चाहिए? के जाई? जे कमजोर है वो जाई नहीं, जे कमजोर है वो जाए। भाई तो कतरा कमजोर है, एक बाल्टी के आगे तो कतरा का गायब हो जाएगी, खत्म कहानी। ना ना, जो कमजोर है वो नहीं, बल्कि जो बागैरत है वो उठकर चला जाएगा। दूध गैरतमंद का नाम है, तो एक कतरा गंदगी के साथ भी वो रहना पसंद नहीं करेगा। पूरी बाल्टी को निजासत करार दिया जाएगा, वो दूध रुखसत हो जाएगा, पेशाब बाकी रहेगा। ऐसे ही जब वजूद में कुफ्र के पेशाब के कतरे पड़ते हैं तो कतरा नहीं जाता, बागैरत ईमान है, ईमान उठकर चला जाता है। हाँ। अच्छा, तो ये तो हो गए, बदकिस्मती पर ताला लग गए। वो करे बात पता नहीं कौने मुंह से कहे ना कि हम जब कब्बो मारा बोरब तो हमें मुसलमान रीति रिवाज के हिसाब से जनाजा पढ़वा दियो, दुआ करवा दियो, मुसलमान कब्रिस्तान में दफन करवा दियो, मुसलमान के कंधे पर सवारी करवा दियो। और मरी गई, मर गई, मर गई भाई, कल पर जो मरी, मर गई। अब बरेली से इनके अम्मा पापा गए, उन्हें लेके आवे। भाई जिंदा तो ना लाए पाए, इतना बेगैरत रहे, लेकिन जब मर गई तब डडवाड़ी गए लेके आवे। तो लाए, अब जहां लेके आए वहीं बगलिए में यहाँ मस्जिद रहा, इमाम साहब का बुलाए कि हजरत मर गई, अब का जाए दियो, कहा सुना माफ करो, जनाजा पढ़ाए दियो। हजरत तो कहने जनाजा हम पढ़ाए दी, हमारे बाप के ठेकेदारी है का मजहब में है? हमारे बाप के बपौती है मजहब में जो हम करी है? दूसरे मौलाना बुलाओ, उन्होंने बुलाए, कहने हो ही नहीं सकता है। ये होते करते कई मस्जिदों के इमाम फिर डायरेक्ट मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ इस्तिफ्ता पहुंच गया। क्या बात है। अब फिर बरेली शरीफ से किलके रजा, किलके रजा है खंजरे खुखार बर्कबार। आधा से कह दो खैर मनाए न शर करे, गुंबदे आला हजरत के जलाल के फतवे जब सफे किरतास पर टपके हैं, ऐलान हो गया अरे उस मस्जिद का तो छोड़ो, पूरे मुल्क का कोई मौलाना नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाएगा। इस बेगैरत को ऐसे लाद कर उसी कब्र में ठूस दो और मट्टियां पाट दो। ये तो दुनिया का अजाब है, अभी आखिरत का चखना बाकी है। क्योंकि इस्लाम यतीम का नाम नहीं है, इस्लाम गैरतमंद का नाम है। जो कोई अगर बेगैरतियां दिखाता है
तो बरेली ही में नहीं, ये कयामत तक ठुकराने का सिलसिला जारी रहेगा। वाह, वाह। और कोई भी ये ना समझे कि फला निकल गई तो मजहब कुछ हो जाएगा, या फला इधर चली गई मुर्तद्दा हो गई तो मजहब को नजर लग जाएगी। हमने कहा ना ना, हमारे कंधों पर रब ने मजहब की जिम्मेदारी रखी जरूर है, लेकिन मजहब को हमारे बाप की पपौती में नहीं रखा है, और हमारे लिए मजहब को झुकने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि हम जब तक सीधे रहेंगे मजहब हमारे साथ शान से चलेगा। हम टेढ़े होंगे, हम तो वहीं जलील हो जाएंगे, मजहब फख्र से आगे गुजर जाएगा। हाँ, मजहब फख्र से आगे गुजर जाएगा। अगर कोई अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, मुगीरा, अबुल बख्तरी हो जाए, यानी मक्का में रहने वाले बागी हो जाए, हाशमी करशी खानदान से ताल्लुक रखने वाले बागी हो जाए, तो फिर फारस से सलमान को बुला करके इस्लाम की रखवाली करवाई जाएगी। हबशा से बिलाल को बुलवा कर दीवानगी दिखाई जाएगी। बूजर किफारी जैसे फकीरों को रखा जाएगा, अबू हुरैरा जैसे दीवानों मतवालों को रखा जाएगा। यानी अगर कोई शहर का रहने वाला बेगैरत हो जाए तो मजहब को फर्क नहीं पड़ता, अरे कोई तो आएगा जो आकर के अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। तो इसलिए हम और आप ये ना समझे कि भाई अब वो दूसरा पॉइंट जो रखने जा रहा था वही थोड़ा छोटा सा रह गया है, ज्यादा नहीं। परेशान तो नहीं हो भाई, बस हो गया खत्म हो गया।